टाइप्स ऑफ नेटवर्क मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में। और टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो अगर हम नॉर्मली टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात करें तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क है ये हमने इनको 2 पार्ट में बांटा हुआ है। अब 2 पार्ट में बांटने से पहले हमने क्या किया है कि हमने इनको किस बेसिस पे बांटा है, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे कि हमने किस बेसिस पे बांटा है, और फिर हमने पहले बेसिस में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले मैंने इनको बांटा हुआ है ज्योग्राफिकल बेसिस पे, ठीक है। अब ज्योग्राफिकल बेसिस क्या होता है, देखो ज्योग्राफी का मतलब, ज्योग्राफी हमने सबने पढ़ी है बचपन में, हम सभी ने हमारी क्लास 10th के अंदर हम SST पढ़ते थे, ठीक है। और SST के अंदर क्या पढ़ते थे, ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का मतलब क्या है कि हमारे आसपास की जो चीज़ें है ना। तो इसमें स्प्रेड का जो मतलब है, अगर मैं इसमें जो स्प्रेड का मतलब है हमारा, वो स्प्रेड का मतलब हमारा रेंज से है। किस चीज़ से, रेंज से। यानी कि किस नेटवर्क की, किस टाइप के नेटवर्क की कितनी रेंज होती है, हमने उसके हिसाब से यहाँ पे डिवीज़न करा हुआ है। ओके, अब सेकेंड अगर हम देखें तो वो है हमारा कंपोनेंट रोल। यानी कि अगर एक हमारा कंप्यूटर है, देखो ये ध्यान से समझो आप लोग, अगर हमारा यहाँ पे एक कंप्यूटर है, अब इस कंप्यूटर में होस्ट होता है हमारा एक, ठीक है, एक हमारा क्या होता है, क्लाइंट होता है। अब ये दोनों होस्ट और हमारे जो क्लाइंट है ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमने इसके बेसिस के ऊपर क्या किया हुआ, हमने इसके बेसिस के ऊपर डिवीज़न कर रखा है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं सबसे पहले कि बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल स्प्रेड, यानी कि हमने जो एरिया के बेसिस पे डिवीज़न किया हुआ था हम उसके बेसिस पे बात करते हैं। अब इसके बेसिस पे हमने 4 तरीके से इसको बांटा हुआ है। और हमको यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी वो ये है कि आप लोगों को पेपर के लिए फुल फॉर्म जितने भी आपके इसमें आते हैं, ठीक है, जितने भी आपके फुल फॉर्म आपके इस चैप्टर में हैं, आपको सारे के सारे याद करने हैं, बिकॉज ये आपके लिए पेपर के टाइम सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। और आगे भी अगर आप कुछ पढ़ते हो तो आपको वहाँ भी हेल्प करेंगे। और मैं आपको अगर ये चीज़ बता चुका, आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चैप्टर आपका अगर जब आप इंजीनियरिंग करते हो आगे, तो इंजीनियरिंग में पूरा एक सब्जेक्ट है। और उस सब्जेक्ट का आपको जो बेसिक है ना, बेसिक क्या है यार, अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हो तो आपको जो बेसिक है वो क्लियर हो जाता है, और फिर उससे हेल्प हमारी आगे होती है। अब आगे बात करते हुए आओ, यहाँ पे 4 टाइप है हमारे। पहला टाइप है लैन। पहला टाइप क्या है हमारा, लैन। लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। भैया हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ ऐसा एरिया जो कि लोकल में होगा। अभी मैं इन डेप्थ में हर एक के बारे में बताऊंगा आपको, बट अभी एक आइडिया ले लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मैन के बारे में। तो मैन का फुल फॉर्म क्या है, देखो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, इसके बाद है वैन। वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। यानी कि एक ऐसा नेटवर्क कुछ लग रहा है हमको कि जो वाइड मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो यानी कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया तो कवर कर रहा होगा, ऐसा मुझे क्यों स्ट्राइक है, क्योंकि हमने जो यहाँ पर ये डिवीज़न करा हुआ है ये किसके बेसिस पर है, ज्योग्राफी के बेसिस पर है। ओके, अब इसके बाद हम बात करें पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी कुछ ऐसा एरिया नेटवर्क जो कि पर्सनली हमारे आसपास ही रहने वाला है। हर एक के बारे में डेप्थ में बताऊंगा और साथ में इनके डिफरेंसेस भी डिस्कस करूंगा। अभी हम देखते हैं, देखो लैन। सबसे पहले हम बात करते हैं लैन के बारे में। अब देखो लैन क्या है, लैन है हमारा एक लोकल एरिया नेटवर्क है बेसिकली, ठीक है। अब इसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मैंने ये कहा कि मैं आपको चीज़ें कन्वे कर दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और शॉर्ट नोट्स, और बेसिकली कहूँगा कि यार इतना अगर आप हो तो काम चल जाएगा, नेट इतने से आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके देखो कोई भी डाउट्स है, कई बच्चे जो मुझे हर बार बोलते रहते हैं कि भैया डाउट्स से क्या करना है, सो आप लोग डाउट्स के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लो। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आते हैं वापस इधर, देखो तो यहाँ पे क्या किया था, नेटवर्क्स विच आर कन्फाइंड टू लोकल एरिया लाइक ऑफिस। अब देखो ये जो नेटवर्क है ये किसके लिए है, ये नेटवर्क आपका लोकल एरिया के लिए है, ठीक है। अब लोकल एरिया कैसे एग्जांपल दिया गया है, एक नेटवर्क हो गया ऑफिस का। अब सोचो ऑफिस का जो नेटवर्क है वो हमको ऑफिस में ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे पास मान लो यहाँ पर एक छोटा सा ऑफिस है, ठीक है, इधर, तो हमको एक छोटा सा नेटवर्क चाहिए, तो हमने एक लोकल एरिया। अब इसके बाद देखो फैक्ट्री, एक नेटवर्क हो सकता है फैक्ट्री का, तो हो सकता है फैक्ट्री जो है मान लो 10 किलोमीटर में, ठीक है, 10 किलोमीटर नहीं, फैक्ट्री में तो बहुत बड़ी हो गई, फिर ये लोकल एरिया नेटवर्क काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, बिकॉज इसका लास्ट पॉइंट क्या है, लेंस की कवरेज 1 किलोमीटर तक की होती है। साथ में हम इसका ये भी बोल सकते हैं, स्कूल की जो लैब होती है ना, आपने देखा हुआ स्कूल की आपकी लैब होती है, उससे बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो वो भी हमारा एग्जाम्पल है लोकल एरिया नेटवर्क का। ओके, अब देखो की पर्पज़ ऑफ लैन इज टू शेयर रिसोर्सेज।
बेसिकली हमारा जो पर्पस होता है लोकल एरिया नेटवर्क का वो क्या होता है, ताकि हम रिसोर्सेज को आपस में शेयर कर पाएँ, जो कि बेसिकली नेटवर्किंग की सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हमको रिसोर्सेज को शेयर करना होता है इसके अंदर। ओके, फिर क्या है, केबल्स आर यूज टू कनेक्ट द NIC इन ईच कंप्यूटर। अगर हमको NIC मैंने आपको बताया था, NIC क्या होता है भैया, NIC की फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, नहीं पता दोबारा बता देता हूँ। NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है बिकॉज डिस्प्ले पहली बार लग रहा हूँ टच डिस्प्ले पे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो लेंस है वह एरिया कवरेज ऑफ 1 किलोमीटर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात, लोकल नेटवर्क तो छोटा ही कवरेज होगा। अब एग्जांपल से आप समझ लो, एक वायरलेस राउटर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, इसको जूम कर देता हूँ मैं, ठीक है, तो वो एक बेनिफिट होता है यार आपको इस तरीके डिजिटली पढ़ाने का, हम जूम कर सकते हैं, है ना, और बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं हमको। अब देखो एक टैबलेट का नेटवर्क है, एक स्मार्टफोन है, एयर AC का है, रेफ्रिजरेटर, प्रिंटर और लैपटॉप, और एक क्या वायरलेस होम रूटर है ना, तो इससे कनेक्ट कर रखा है हमने। और सारी जैसे स्मार्ट डिवाइसेस जो होती हैं जो वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, जो आगे पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, तो हमको उनको वाईफाई से कनेक्ट करना होता है और हम कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं उनको। ठीक है, तो ऑल्दो ये एक लोकल एरिया नेटवर्क आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आओ उधर, अब पढ़ेंगे हम क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये बहुत सिमिलर है। देखो इसमें क्या है कि एक उसका फुल फॉर्म सबसे पहले पढ़ लो। मैन का फुल फॉर्म इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर विद इन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया विच कुड बी अ सिंगल सिटी। अब देखो इसका कवरेज कितना है, देखो एक लार्ज सिटी भी हो सकती है, मल्टीपल सिटीज़ भी हो सकती हैं, टाउन्स भी मल्टीपल सिटीज़ भी हो सकती हैं। ध्यान से समझना इस चीज़ को आप कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि सिंगल सिटी है, ठीक है, मल्टीपल सिटीज़ भी हो सकती हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा है, एक सेकेंड, सिंगल सिटी, मल्टीपल सिटी एंड टाउन्स और एनी गिवन लार्ज एरिया विद मल्टीपल बिल्डिंग्स लाइक मेट्रोपॉलिटन। जैसे हमारे पास सिटीज़ होते हैं लाइक दिल्ली हो गया हमारा, ठीक है, दिल्ली, कलकत्ता हो गया, तो अब क्या ये पूरे सिटी को कवर करता है, ठीक है, सिटी कवर करता है। और हमको एक और चीज़ इसके बारे में ध्यान रखनी है कि मेन जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वो हमारा बड़ा होता है लैन से बड़ा होता है। यानी कि अगर ये हमारा लैन है तो इससे मैन जो है वो हमारा लैन से बड़ा होता है, ठीक है, बट स्मॉलर देन किससे होता है, इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखूँ, मैन जो है वो, एक सेकंड बोलो, लैन, मैन और वैन, ठीक है, ये समझ गए होगे आप लोग। अब देखो इसका आपको ये देख लो आप, सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम जो लगाए मैंने गूगल के ऐप से मैंने लगाए हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो कि आपको चलिए क्या होता है, तो गूगल से हेल्प ले लेते हैं तो हम जल्दी थोड़ा कंटेंट बना पाते हैं। अब अगर आप देखो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है ये क्या, मान लो एक सिटी का नेटवर्क है, ये सिटी का नेटवर्क है, ये भी एक सिटी का नेटवर्क है, ये भी एक छोटा मोटा लोकल एरिया नेटवर्क है। ये इस सबको कंबाइन करें क्या बन रहा है, हमारा एक मैन बन रहा है। यार थोड़ा सा अगर आपको वॉइस का डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज मैं एडिट करने की पूरी कोशिश करूँगा, बिकॉज यार मैं घर पे हूँ और मेरा सेटअप अभी है नहीं, तो बाहर की नॉइज़ थोड़ी बहुत आ जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की, ठीक है। अब देखो अब क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क का फुल फॉर्म क्या है भैया, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि हमको लग रहा है कि बहुत बड़े एरिया को कवर करता होगा। सो अ वाइड एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कवर्स अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। क्योंकि हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो किसके बेसिस पे किया था, ज्योग्राफी के बेसिस पे किया था, तो हम वैसे डिफाइन करेंगे, दैट कवर्स अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया कंप्राइजिंग अ रीजन, कंट्री और अ कॉन्टिनेंट और इवन द होल वर्ल्ड, ठीक है, अ रीजन, कंट्री और कॉन्टिनेंट, इवन द होल वर्ल्ड। यानी कि ये अभी कितना बड़ा एरिया कवर कर सकता है, ये या तो रीजन कवर करेगा, या पूरी कंट्री, जैसे इंडिया मान लेता हूँ, या फिर पूरा कॉन्टिनेंट, या फिर पूरे वर्ल्ड को करेगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में काम करता है, ठीक है। एंड देन 4G मोबाइल ब्रॉडबैंड सिस्टम। अब जैसे 4G का जो टावर वगैरह लगे हुए, नेटवर्क जो 4G का बना हुआ है वो ऑल ओवर द कंट्री है, तो हम इसको ऑल ओवर द कंट्री वाला एग्जाम्पल दे देते हैं। अब इसको हम यहाँ से समझ सकते हो कि एक लेन को जैसे एक कुछ ऐसे बनी है, एक ऐसे, बहुत सारी लेन इकट्ठी हो जाती हैं, या ये भी कह सकते हैं हम बहुत सारी अब मैन इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम एक WW हमारा वैन बन जाता है, ठीक है। WW जो होता है, WW वो अलग चीज़ है। कौन सा WW, ये वाला वर्ल्ड वाइड वेब जो, वो अलग चीज़ है, वो हम आगे बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं पैन के बारे में। पैन क्या होता है, पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या है पैन,
पर्सनल एरिया नेटवर्क. So a PAN, a personal area network connects electronic devices within a user intermediate area. इमीडिएट एरिया का मतलब है कि जो हमारे आसपास चीज़ है. जैसे मैंने अभी करंटली मैंने क्या कि नेटवर्क के अंदर हूँ. यहाँ पे मैं देखूँगी मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ मेरा आईपैड है, यहाँ मेरा लैपटॉप रखा है, मेरा फ़ोन इधर है, ठीक है, माइक है. तो ये सारी चीज़ें मैंने कनेक्ट कर रखी हैं. अब देखो द साइज ऑफ पेन रेंजेस फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर टू फ्यू मीटर्स, बिकॉज बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा नेटवर्क है, तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा. ठीक है, एग्जाम्पल देख लो आप, बहुत सिंपल चीज़ है. हम गाने सुनते हैं ना एकदम, तो हम क्या कर लेते हैं, ब्लूटूथ लगा लेते हैं अपने कान में और फ़ोन, तो वो भी एक नेटवर्क है, पर्सनल नेटवर्क है हमारा. ठीक है, लाइक क्या समझ लो आप. देखो हमने क्या करा है, हम अपने लैपटॉप से कुछ भी कनेक्ट कर लेते हैं, फ़ोन कनेक्ट कर लेते हैं केबल से, वो एक नेटवर्क हो गया. लैपटॉप से हमने ये हेडफोन कनेक्ट कर लिया, वही नेटवर्क हो गया हमारा. लैपटॉप से हमने एक और लैपटॉप कनेक्ट कर लिया, माउस से कनेक्ट कर लिया, प्रिंटर कनेक्ट कर लिया. तो ये सब क्या है, नेटवर्क है. ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको देखो ऐसे लिखना है पेपर में, डिफरेंस बिटवीन लैन एंड मैन. अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो इससे बहुत चीज़ आपको समझ में आने वाला है, इसीलिए मैंने इस तरीके का डायग्राम उठाया हुआ है. ठीक है, देखो लैन और मैन में डिफरेंस क्या है. सबसे पहले अगर आप बोर्ड में आपको ऐसे लिखना है जिससे कि टीचर को बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियरिटी रहेगी कि हाँ आपने इस फॉर्मेट में आंसर लिखा हुआ है. ठीक है, अब देखो डेफिनेशन क्या है. डेफिनेशन में आपको बताया कि लोकल नेटवर्क जो है उसका फुल फॉर्म लिख दो आप. ठीक है, और इट इज़ अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंस. इस पर आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट डिस्टेंस को आपको ध्यान रखना है. ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें मैन की, सो मैन जो है हमारा, मैन क्या है, मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. इट कवर्स अ ब्रॉड जोग्राफिकल एरिया सच एज सिटीज़ एंड टाउन्स. अब सबसे पहला पॉइंट क्या था, देखो सबसे पहला पॉइंट था कि हमने फुल फॉर्म लिखा इसका और यहाँ हमने इसका फुल फॉर्म लिखा, ये एक पॉइंट हो गया. दूसरे पॉइंट में हमने क्या, दूसरे पॉइंट में हमने यहाँ पे इसकी नेटवर्क रेंज को कवर किया और यहाँ पे हमने इसकी रेंज को कवर किया. ठीक है, अब देखो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओनरशिप का. क्या पॉइंट है, ओनरशिप. सो लैन जो होती है वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की है, मतलब जैसे हमारे स्कूल का नेटवर्क, तो हमारे स्कूल का नेटवर्क है. ठीक है, अब मैन जो होता है वो प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है. अब जैसे कि आप मान लो एक सिटी के अंदर नेटवर्क बना हुआ है, एक सिटी एग्जांपल बात करता हूँ, लाइक हो सकता है कि एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है, वो सिर्फ एक ही सिटी में काम करती है, तो क्या हुआ, वो एक प्राइवेट नेटवर्क हो गया. अब कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नेटवर्क बना हुआ है, तो वो क्या हुआ, वो हमारा पब्लिक हो गया. ठीक है, अब स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड क्या है, तो जितना छोटा नेटवर्क होगा उसकी स्पीड उतनी कम, उतनी अच्छी होगी. ठीक है, सो लैन ट्रांसमिशन स्पीड इज़ क्वाइट फास्ट, ऑब्वियसली बात है. अब आप कहोगे कि भैया तो इसके बेसिस पे वैन की स्पीड इतनी स्लो क्यों है, वो अलग बात है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा अभी. द ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ मैन इज स्लोअर देन दैट ऑफ लैन. ऐसा एक बात आप सोचो कि जो स्पीड है हमारा एक इस कंप्यूटर से और मेरे को अगर इसमें मैं आपको समझाऊँ तो मैन के अंदर, मैन जो नेटवर्क एक सिटी का है तो ज़्यादा यूज़ होने की वजह से वो स्पीड है वो डिवाइड हो जाती है. ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हो. अब डिले की अगर बात करोगे तो नेटवर्क प्रोपोगेशन डिले इज नेग्लिजिबल इन लैन. यार लैन में छोटा सा नेटवर्क है तो क्या ही डिले होगा, बट मैन में क्या होता है कि डिले आपको डिले देखने को मिल जाता है. ठीक है, अब क्या है, अब आप इस पॉइंट को तो स्किप भी कर सकते हो कंसेशन को. बस कंजेशन हैज़ लैन में क्या होता है, लो कंजेशन होता है, और मैन में क्या होता है, मॉडरेट होता है. ठीक है, टॉलरेंस की अगर आप बात करोगे तो फॉल्ट टॉलरेंस जो है वो लैन में ज़्यादा होगा मैन से. ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस जो मैन का है वो कम होगा, ऑब्वियस सी बात है. अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप देखो ये आपके ऊपर है बोर्ड में कितना लिखना चाहते हो, आप ही कंजेशन और फॉल्ट टॉलरेंस को अवॉइड भी कर सकते हो, बट ये मेंटेनेंस वाला पॉइंट ले लो, डिले ले लो, स्पीड, ओनरशिप और डेफिनेशन ले लेना, आपका इतने में काम हो जाएगा. मेंटेनेंस पे क्या है, डिज़ाइनर का मेंटेनेंस, एक छोटा नेटवर्क है तो उसको मेंटेन करना बहुत आसान होगा, ऑब्वियस सी बात है. वहीं पर मैन में क्या है, एक बड़ा नेटवर्क है तो उसको डिज़ाइन करना और मेंटेन करना, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हाई होने वाली है लेन से. अब बात करते हैं लैन और वैन में डिफरेंस क्या है. देखो अगर हम देखें लैन का फुल फॉर्म लिखें, सबसे पहले पॉइंट में डेफिनेशन में फुल फॉर्म लिख दो, यहाँ वैन का फुल फॉर्म लिख दो. ठीक है, अब ये क्या है, ये स्मॉल ग्रुप शॉर्ट डिस्टेंस में काम करता है, और वहीं पर ये क्या है, बड़े जोग्राफिकल एरिया में काम करता है. ठीक है, ओनरशिप में क्या है, वही हमने बताया, लैन प्राइवेट होती है, वैन क्या है, वैन भी प्राइवेट हो सकता है और पब्लिक हो सकता है. ठीक है, अब स्पीड की अगर आप बात करोगे तो लैन में स्पीड हाई होती है. ठीक है, अब जो वैन की स्पीड होती है वो स्लो होती है लैन के हिसाब से. तो देखो यार 3 पॉइंट तो हमारे कॉमन ही हो गए हैं. अगर हम पुराने डिफरेंस को देखें तो 3 पॉइंट जो है ये हमारे यहाँ तक के
अभी तक कॉमन आए हैं। अब अगर हम लेटेंसी की बात करें, लेटेंसी को डिले भी बोल सकते हैं, तो लैन में क्या है, लेटेंसी बहुत कम होती है। वहीं पर वैन में क्या है, वैन में लेटेंसी ज़्यादा हो जाती है। आप लोग इसी चेक कर सकते हो, अगर आप जाओगे अपने उसमें, आप अपने ब्राउज़र में जाओ और चेक करो, अगर अपनी स्पीड टेस्ट करना आप, ठीक है, आपको पता चल जाएगा आपकी लेटेंसी वहाँ पे आती है। ओके, एंड देन कन्वर्शन में देखो सिंपल है यार, आप देख सकते हो कि दोनों में सेम है। यहाँ पे देखो राइट साइड वाले सेम आ रहे हैं, यानी अगर लैन है तो लैन की क्या है, लो कन्वर्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मेन से भी इसका लो कन्वर्शन है, तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो। कुछ चीज़ों का ऑब्जर्व करोगे ना तो बड़े आराम डिफरेंसेस लिख सकते हो। इसको हम ट्रिक बोल सकते हैं, ठीक है, अपना अपना ऑब्जर्वेशन होता है। मेंटेनेंस में बात करो तो क्या है, लैन का मेंटेनेंस आसान होगा बिकॉज छोटा नेटवर्क है, वैन का मेंटेनेंस हाई होगा बिकॉज वो बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट रोल्स के बेसिस पर कि क्या कंपोनेंट है। अगर हमारे पास मान लो 1 2 3 4 कंपोनेंट और कौन सा कंपोनेंट क्या रोल कर रहा है, इसके बेसिस पर हमने डिफरेंशिएट करा हुआ है। और डिफरेंशिएट हमने करा है कितने में, सिर्फ 2 पार्ट में करा हुआ है। जो हमारा पार्ट नंबर 1 है ये है हमारा पीयर टू पीयर ट्रांसफ़र, और पार्ट नंबर 2 है ये हमारा क्लाइंट और सर्वर नेटवर्क, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये को देखते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। देखो क्या होता है, अब पीयर टू पीयर नेटवर्क सिंपल नेटवर्क कंप्यूटर्स, एक सिंपल नेटवर्क है कंप्यूटर का, और ईच कंप्यूटर एक्ट्स एज अ नोड फॉर फाइल शेयरिंग विद इन अ फॉर्म नेटवर्क। एक जो हमने नेटवर्क बनाया हुआ है उसमें हर कंप्यूटर जो हमारा है वो नोड की तरह काम करेगा फाइल शेयरिंग के लिए, ठीक है। एंड देन ऑल्सो एक चीज़ और ध्यान रखो, ऑल्सो ईच नोड एक्ट्स एज सर्वर एंड दस देयर इज नो सेंट्रल सर्वर इन नेटवर्क। यानी कि मैं इसको ऐसे अगर आपको बना कर दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसे होता है। देखो कि हमने अगर यहाँ पे कंप्यूटर बनाया, एक हमारे पास पीसी ऐसा है, ठीक है, और एक हमारे पास ऐसा है, तो इसमें क्या होता है, कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैंने 4 से 5 कंप्यूटर को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया तो अब यहाँ पे हर एक सर्वर है, हर एक नोड है, तो हम इसको ऐसे कवर कर देते हैं। इसको इससे कवर कर दिया, इसको इससे कर दिया, इससे कर दिया, सारे आपस में कनेक्ट हो गए। अब आप इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, समझ गए बात को। तो ये हमारा P2P ट्रांसफ़र हो गया, बिकॉज इसमें बस इसकी हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि P2P के अंदर कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता है, और हर नोड, हर कंप्यूटर जो है वो फाइल शेयरिंग के लिए काम करेगा नोड की तरह, और हर नोड हमारा काम करेगा सर्वर की तरह। ये बात आपको P2P में ध्यान रखनी है, बिकॉज ये क्या है, पीयर टू पीयर, ओके। अब फीचर्स क्या है, देखो पीयर टू पीयर का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप जान लो। अब देखो, अब क्या है, जो P2P नेटवर्क होता है वो कोई बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं होता है, ठीक है। सो इसमें क्या है, दीज डू नॉट इन्वॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ नोड्स। यूजुअली P2P नेटवर्क जब भी प्रेफर करा जाता है तो उसको हमेशा लेस देन 12 रखा जाता है, और लेस देन 12 जब भी बढ़ जाता है, मान लो 12 से बढ़ गया, तो उसको एक पूरा नेटवर्क टोपोलॉजी अकॉर्डिंग बनाया जाता है, वो हम आगे बात करेंगे। ऑल द कंप्यूटर्स, ध्यान से समझना, ऑल द कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क स्टोर देयर ओन डेटा बट दिस डेटा इज एक्सेसिबल बाय द ग्रुप। यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास अगर यहाँ पे 5 कंप्यूटर हैं, ठीक है, इसको जूम कर लेता हूँ। मेरे पास अगर यहाँ 5 कंप्यूटर हैं, ठीक है, अगर 1 2 और 3 4 5, ठीक है, और ये सब आपस में कनेक्टेड हैं, तो इनको ऐसे भी कर लो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब क्या यहाँ पे आप देखो तो ये हर एक, ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। तो अगर कोई भी डेटा जो है शेयर करा जाएगा तो पूरे ही ग्रुप में शेयर करा जाएगा। मान लो अगर इसमें इस 1 वाले ने इसको कुछ डेटा दिया तो ये जो है ना, ये भी देख सकता है, ये भी देख सकता है, ये भी देख सकता है, ठीक है। अब आ जाओ, वापस आ जाओ। अब सुनो, अनलाइक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, P2P uses resources and also provided them. The result in additional resources, the number of nodes increases. It requires specialized software. देखो, अब क्या है, P2P नेटवर्क के अंदर हमको एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, जिसका काम क्या होगा, जिस सॉफ्टवेयर का काम होगा जो हमको अलाउ करेगा रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। बिकॉज हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको नेटवर्किंग में बताया था कि एक टास्क हैंडल करने के लिए हमको स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए था, है ना। अब क्या, सिंस द नोड्स एक्ट्स एज अ क्लाइंट एंड सर्वर्स देयर इज अ कांस्टेंट थ्रेट ऑफ अटैक। अब क्या है, जो हर नोड है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि हम कुछ इस तरीके का, यहाँ देख लो आप,
हमको इस तरीके का डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, P2P नेटवर्क के अंदर कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और ऑलमोस्ट ऑल ओएस टुडे से लोग मतलब कि आप हर ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हो P2P नेटवर्क बनाने के लिए। बट आपको ये ध्यान रखनी है कि मैंने जो चीज़ बोली अभी, P2P नेटवर्क के लिए अलग सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, फाइल शेयरिंग के लिए देखो सॉफ्टवेयर अलग चीज़ होती है, ओएस अलग चीज़ है। ओएस खुद में ही सॉफ्टवेयर होता है, बात आपकी सही है, बट ये मैं आपको आगे बढ़ाऊँगा, इसी चैप्टर में है आपके सिलेबस में। तो आप ये देख सकते हो, ये आपका एग्जांपल है, ये Peer 1 कनेक्ट है, ये Peer 2 कनेक्ट है, Peer 3, Peer 4 और ये हब से कनेक्ट है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था हम उसको वैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट क्या है कि जब हब जो है ना ये आपको बेनिफिट दे देता है यार, अगर आप ऐसे कनेक्ट करोगे ना तो वही है ना कि वायर्स का इशू आपको हो जाएगा इसके अंदर, तो इसलिए हम इसको ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं P2P में। अब आते हैं, इसको बड़ा ध्यान से समझना, ये हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है। क्या है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क? अब देखो क्या है ये सर्वर, पहले समझो सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है। A server is simply computer that provides the network resources and provides services to the computer। यानी कि एक सर्वर क्या है, अगर हम मान लो हमारे पास एक ये सर्वर है, आप यहाँ देख लो, एक ये सर्वर है, ये सर्वर है, ठीक है। और सर्वर से जो भी कंप्यूटर हमारा कनेक्ट होता है वो उसको प्रोवाइड कर, मान लो कि आप इसको ऐसे मान लो सिंपली कि आप अपना दोस्त मान लो, ठीक है, दोस्त आपका फ्रेंड है, आपने फ्रेंड से कुछ चीज़ मांगी और उसने आपको दे दी, तो सेम चीज़ क्या है, सर्वर ही वही करता है कंप्यूटर के साथ में। अगर मैं आपको और अच्छे से समझाऊं तो आप इसको ऐसे समझ लो, रुको इसको हम जूम कर लेते हैं, और ये मान लो आपका सर्वर है और ये आपका कंप्यूटर है, मान लो इसको प्रिंटिंग टास्क करना है, ठीक है, तो इसने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे, या मान लो कोई डेटा चाहिए, तो जैसे ही जो रिक्वेस्ट इसके पास जाएगी वो वैसे ही, जैसी रिक्वेस्ट जाएगी वैसे उस हिसाब से काम करता है, ठीक है। ये होता है हमारा सर्वर। अब देखो क्लाइंट क्या होता है। क्लाइंट जो है हमारा, अ क्लाइंट इज अ कंप्यूटर रनिंग अ प्रोग्राम दैट रिक्वेस्ट द सर्विस फ्रॉम अ सर्वर। लैन इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क रिलेशनशिप। अब देखो क्लाइंट क्या है, इज द कंप्यूटर रनिंग ऑन द प्रोग्राम। यहाँ पे देखो, जिस हमको इस वाले कंप्यूटर ने क्या दी थी, हमको इस वाले कंप्यूटर ने परमिशन प्रोवाइड करी थी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था सर्वर, और जिस कंप्यूटर ने हमसे परमिशन मांगी थी, क्या मांगी थी, परमिशन मांगी थी, जिसने हमसे परमिशन मांगी थी वो हमारा क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा क्लाइंट। बात समझ गए? यानी कि वैसे अच्छा, बहुत अच्छा एग्जांपल आपको समझाता हूँ। देखो मान लो ये तुम हो, ठीक है, और ये तुम्हारा फ्रेंड है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारे फ्रेंड ने तुमसे मांगा है क्या, तुमसे पेन मांगा है, तो ये ए है और ये बी है। अब बी ने ए से मांगा, जब बी ने ए से मांगा तो ए हमारा क्या बनेगा, ए हमारा हो गया सर्वर, ठीक है, और जिसने मांगा है वो हमारा क्या बन जाएगा, क्लाइंट, ठीक है। इस बात को हमको बस ध्यान रखना, अगर ये समझ गए तो अब ये बात समझ जाओगे। चलो अब आ जाओ इधर, अब थोड़ा और पढ़ लेते हैं। वो क्या, अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज वन ऑन विच ऑल अवेलेबल नेटवर्क रिसोर्सेज सच एज फाइल्स, डायरेक्टरीज, एप्लीकेशन एंड शेयर डिवाइसेस सेंट्रली मैनेज एंड होस्टेड आर एक्सेस्ड बाय द क्लाइंट। अब क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर क्या है कि जो सारी चीज़ें वो क्लाइंट ही मैनेज करता है, यानी कि रिसोर्सेज, फाइल हो गई, नेटवर्क डायरेक्टरीज हो गई, आपकी एप्लीकेशन हो गए, शेयर डिवाइसेस हो गई, उनको सेंट्रली मैनेज करा जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब देखो यहाँ से आप समझ लो, ये हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है, ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर ए है, सी है, बी है, डी है, लैपटॉप, ये सारे कनेक्टेड हैं। अब ये हमारा क्या है, ये डायरेक्टरी का सर्वर, ये हमारा फाइल सर्वर है, ये स्विच से कनेक्टेड, ठीक है। अब जिसको जो ज़रूरत पड़ेगी ना वो ले लेगा, बिकॉज ये क्या है, ये सेंट्रली मैनेज करा जाता है, ठीक है, सेंट्रली मैनेज, एंड क्लाइंट ही इसको होस्ट करते हैं, क्लाइंट ही इसको मैनेज कर रहे हैं। ये चीज़ इसीलिए इसको बोला जाता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ओके, अब इसके एडवांटेजेस क्या है ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इसके, कि बहुत ज़्यादा सिक्योर है। पहला एडवांटेज सिक्योर है, और हमारा मोटिव होता है कि जब नेटवर्क बनाए वो सिक्योर बनाए, ठीक है। दूसरा, बेटर परफॉर्मेंस देता है। तीसरा, सेंट्रलाइज बैकअप है इसके पास में, बैकअप बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जब ये सारे फंक्शन है तो ये रिलायबल भी है। अब डिसएडवांटेज क्या है इसके, इट रिक्वायर्स प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब यार इसको प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए बंदा चाहिए हमको। इट इज़ मोर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटेंस,
ज़्यादा हार्डवेयर चाहिए और सॉफ्टवेयर भी अच्छा चाहिए हमको इसके लिए, और एक्सपेंसिव डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए। थोड़ा हमारा कॉस्ट जो है ना, खर्चा हमारा ज़्यादा आ जाएगा अगर हम इसको यूज़ करने वाले हैं। अब P2P में और क्लाइंट में देखो डिफरेंस क्या है, समझो। सबसे पहले क्लाइंट है, उधर P2P है। अब देखो क्लाइंट में क्या है, क्लाइंट एंड सर्वर डिस्टिंग्विश बिकॉज ऑफ द डिस्टिंक्टिव सर्वर एंड क्लाइंट प्रेजेंट। ठीक है, चलो बात समझ में आती है। अब P2P की अगर हम बात करें तो अब P2P में क्या है कि यार क्लाइंट कौन है सर्वर कौन है ये बात हमको पता नहीं है, ठीक है। वहीं पर लेकिन अगर हम बात करें क्लाइंट सर्वर की, तो उसमें क्लाइंट को अलग है, क्लाइंट अलग रहता है और सर्वर अलग रहता है, ठीक है। बिकॉज P2P में क्या होता है, हर एक बंदा क्लाइंट है, हर एक बंदा सर्वर है, ठीक है। अब देखो P2P का जो क्लाइंट सर्वर का जो मेन मोटिव होता है वो होता है शेयरिंग को, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, इसका मेन मोटिव है। वहीं पर P2P जो होता है उसका मेन मोटिव होता है कनेक्टिविटी पर कंसंट्रेट करना, बिकॉज सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा कि इसमें क्या है कि हम सेंट्रलाइज करते हैं सारी चीज़ों को, इसमें क्या है सेंट्रलाइज करते हैं, एक जगह स्टोर है, ठीक है, पावर एक जगह है, जैसे सरकार होती है तो उसमें क्या होता है सेंट्रलाइज होता है सारा चीज़, ठीक है, पावर एक जगह होती है। यहीं पे क्या है कि P2P में क्या होता है, इट मेजरली कंसंट्रेट ऑन इस पे आओ, एवरी पीयर स्टोरेज ओन डेटा। देखो P2P में क्या होता है, हमने जो सिस्टम बनाया था ऐसे 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 ऐसे, यानी हर कंप्यूटर के पास अपना अपना डेटा होता है, सेंट्रलाइज नहीं है वो। यानी कि अब इसमें सेंट्रलाइज क्यों है ये भी समझ लो, यहाँ से ध्यान से समझना। देखो सेंट्रलाइज इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक सर्वर है, इसके अंदर क्या है एक सर्वर है और सर्वर में डेटा स्टोर होता है, तो इसलिए सेंट्रलाइज है। और P2P में सर्वर होता ही नहीं है। 4 डिफरेंस समझो। इन द केस ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क द सर्वर रिप्लाइज टू द सर्वर एंड यूजर आस्क फॉर, ऑब्वियस सी बात है। अब क्लाइंट सर्वर में क्या है कि यार जो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर उसको जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा, नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ देखो इन द केस ऑफ P2P में क्या होता है, एवरी नोड कैन अकम्प्लिश बोथ। अब इसमें क्या है, हर जो हमारा नोड है वो हमारा एज अ क्लाइंट भी काम करेगा, एज अ सर्वर भी काम करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ो, इसके बाद देखो ये क्या है यार, क्लाइंट सर्वर महंगा पड़ता है, बिकॉज मैंने आपको बताया था फिर इसका डिसएडवांटेज में, बिकॉज उसका सॉफ्टवेयर महंगा आएगा, उसका हार्डवेयर भी महंगा आना है। P2P क्या होता है, अफोर्डेबल हो जाता है अगर हम इसे कंपेरिजन में बात करें तो। सो दे आर मोर स्टेबल नेटवर्क फॉर्म। अब थोड़ा ये क्लाइंट जो सर्वर होता है थोड़ा स्टेबल माना जाता है, ठीक है, बिकॉज हॉच पॉच नहीं हो रही, प्रॉपरली चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं। और P2P में क्या है कि ये लेस स्टेबल है, बिकॉज वही है ना कि सेंट्रलाइज नहीं है इस वजह से। अब इसमें देखो दीज कैन बी यूज इन स्मॉल एंड लार्ज नेटवर्क्स। अब इनको दोनों नेटवर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन P2P को आप शॉर्ट नेटवर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लार्ज नेटवर्क के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, बिकॉज पहली बात तो स्टेबल भी नहीं है और इसमें सेंट्रलाइजेशन नहीं है, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन भी नहीं है। सो बस स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरा अच्छे समझ में आया होगा। और मैं पहली बार टच इस तरीके से पढ़ा रहा था आप लोगों को, ठीक है, पहली बार इस iPad का इस्तेमाल करके मैंने आप लोगों को पढ़ाया और iPad मेरा नहीं है, ठीक है। तो बस मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल तो यार आप लोग एटलीस्ट सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और मैंने आपको ऐसा पहले ही बताया था कि दिवाली की वजह से मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, हो सकता है आपको वीडियो में थोड़ा डिले मिले, लेकिन कोशिश करूँगा अगर आप लोग मोटिवेशन बनाए रखोगे यार तो मैं भी यहाँ से मोटिवेटेड रहूँगा, कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो यार। बात करेंगे हम, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ में।